लिखो, नोट लगा के लिखो। WH वर्ड वाले सेंटेंस का WH वर्ड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय WH वर्ड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से ही की जाती है। बताओ कैसे बनेगा ये? देखो, WH वर्ड वाले सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से ही की जाती है। वाई, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दिस डिसीजन, उसके अनुसार वर्ब क्या आएगी? इज। आगे दिस डिसीजन, आगे बताओ। गलत। बीइंग। HMR किस में चेंज होता है? HMR प्लस बीइंग में। बीइंग, आगे टेकन बाय यू। अच्छी बात है, ऐसे एक्टिव रहा करो ना। आगे समझ में? कुछ भी नहीं था, बाकी की सारी चीजें वही थी जो पहले वाले में था। बस ये था कि WH वर्ड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय इनकी शुरुआत भी WH वर्ड से ही की जाती है। नेक्स्ट देखो, हाउ डिड यू डू दिस, डू इट। हाउ डिड यू डू इट कैसे बनेगा? सबसे पहले हाउ, इट, या यहां पे क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? डिड ही आएगा, वॉज नहीं आएगा। पास्ट टेंस है ना, क्या आएगा यहाँ पे? वॉज। आगे इज, वाज क्या आया बताओ? यू के अनुसार आया है, इट के अनुसार? इट के अनुसार। इट, आगे बीइंग आएगा। वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पे? डन बाय यू। कहाँ सो रहे हो तुम सारे के सारे? मेरे को ये बताओ। देखो इधर, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो किसमें चेंज होती है? वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और वाज वर हो तो वाज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें चेंज होती है। यही था ना? हाँ, भावनाओं मत बहु इतना। उतार लो फटाफट इसको। अरे ये सेकंड फॉर्म ही तो है डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। यहां पे डू कौन सी फॉर्म, टेंस कौन सा ये बताओ पहले? पास्ट का सिंपल टेंस है ना। और सिंपल का कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है क्या? इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या काम आती है? डू, डिड काम आती है ना। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इधर बताया था मैंने, डू, डज और डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी काम आती है? फर्स्ट फॉर्म। और वो भी कैसी? प्लूरल। और इसी प्लूरल को क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म किसको कहते हैं? प्लूरल वाली वर्ब को, है ना। हाँ जसवंत, आ रहा है कुछ समझ में? आगे आ जाओ या तो सही। हाँ, बैक बेंचर्स, है ना। हाँ, ये उतारा कि नहीं आपने? दिखाओ कहाँ है। वेरी गुड, आपने देखा कमलेश? कहाँ है? नहीं उतारा ना? हाँ, एक ही बात है, फिर दो क्यों लाए हो तुम? दो क्यों लाए हो फिर एक ही घर से? वॉट टाइम
कई चीजें होती है उसमें एक बात नहीं होती। What time he taking lunch? Was, बताओ क्या आएगा? लोकेश बताएगा, नहीं लोकेश बताएगा। हाँ है वो टाइम, लंच कैसे आ जाएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, वोज लंच बीइंग टेकन बाय हिम। इसको साइलेंट करो। वो टाइम वोज उतारो फटाफट। मैंने पढ़ाया नहीं क्या आर्टिकल? यहाँ भी हम पूरा ही पढ़ाते हैं। अच्छा, वहां से ज्यादा मन है मेरा यहाँ पढ़ाने का। ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है प्यारे हैं? लिख लिया क्या? बनाओ निशा, बनाओ उसको, बिना देखे बनाना, जल्दी बनाओ फटाफट। बना दिया? ध्यान तो है नहीं, कैसे बनाओगे? सबसे पहले शुरुआत कहां से करोगे बताओ? सेंटेंस ही नहीं लिखा आपने। पहले एक दो एक सही बैठो, एक बार चेयर को आगे करो, यहाँ पे करो। हाँ, अब बनाओ। क्या बना बताओ? When was, यही है, यही सही है क्या? सही है। रिटर्न की स्पेलिंग सही है? राइटिंग में क्या आता है? सिंगल टी आता है ना। उतारो फटाफट। अच्छा, देख देख के नहीं उतारोगे, वैसे बिना बिना देखे उतारो। रिटन बाय लेटर, लेटर ही लिखा जा रहा है, लेटर के द्वारा। दिमाग को सिर्फ कॉपी में लगाओ। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम, बाय हिम। क्यों? फिर क्या हो गया? एक तारीख को क्यों जाएगी मूर्ति डुंगरी? बर्थडे है तुम्हारा 1 तारीख को है? अगला लिखो, हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस।
सच में बर्थडे निशा है, जन्मदिन है। अबे हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस लिखो तुम, हु से। सही है, मनाही कर दो, नहीं तो फिर शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए कुछ लाना पड़ता है। नहीं नहीं है ना, बर्थडे नहीं है ना। हाँ हैं, हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, देखो रिकॉर्डिंग चल रहा है, बातों को मत लगाओ मुझे ना। हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, मैम देखती है इनको। हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय, हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम से, बाय हुम से, बाय होम, से सेंटेंस की शुरुआत की जाती है। बाय होम से सेंटेंस की शुरुआत की जाती है। देखो हु टाइप्ड द लेटर, सही है क्या पहले तो ये बताओ, गलत है ना, क्यों? हाँ नहीं, सेकंड फॉर्म है यार, सेकंड फॉर्म कभी भी अफर्मेटिव के अलावा किसी में भी आती नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हु डिड टाइप द लेटर। बताओ कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे बताओ, बाय होम, उसके बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पे। बाय होम आगे क्या लिखो बताओ, वॉज लेटर, लेटर आएगा यहां पे भाई, सब्जेक्ट आ गया यहां पे, टाइप्ड द लेटर, द, ये दी है ना, दी बोला जाएगा कि द बोला जाएगा बताओ, दी बोला जाएगा ना। ये कहां से बंद हो गया, यहां से लिख लिया था कि सिगरेट की स्पेलिंग ये होती है, क्या होती है, सिगरेट, सिगरेट की स्पेलिंग ये होती है जिसको सिगारेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सिगारेट। बनाओ सारे, निशा हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, किस में चेंज होता है, टेंस का फर्स्ट किस में चेंज होता है, हाँ करो, क्या बनाया, देख एक तो ऐसे बनेगा बाय होम इज स्मोक्ड द सिगरेट, एक ऐसे भी बना सकते हैं, इसको सब्जेक्ट बनाओ पहले, अगर क्वेश्चन मार्क है तो इसको सिगरेट, सिगरेट को पहले सब्जेक्ट बनाओ एक बार, द सिगरेट स्मोक्ड, ये भी बिल्कुल सही है। और जो अपन ने पहले बनाया था
वो भी सही है, लेकिन चलन में कौन सा है, तुम्हें सेंटेंस के जो ऑप्शंस होंगे ना ये ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। टॉप लेवल पे ये मिलता है, बाकी जो BSTC है ना, BSTC उसमें वो ऑप्शन मिल जाएगा, तुम्हें BSTC देनी ही नहीं है ना। हाँ, अभी जो पिछले साल का BSTC हुआ था उसमें क्या किया था, बाय हुम इज स्मोक्ड द सिगरेट, ऐसा था, और इसको ही आंसर मान रखा था। लेकिन जो LDC और SSC की लेवल की परीक्षाएं होती है उसमें क्या बोलता है, बाय हुम इज द सिगरेट स्मोक्ड। ये ऐसे भी बन सकता है, देखो, हु इज द सिगरेट स्मोक बाय, ये भी बिल्कुल सही है। अगर क्या, हाँ हाँ 22 के बाद में लगा दिया ना, दोनों ही सही है। ये मैंने ये कहा था ना, बाई होम से स्टार्ट होते हैं, ये कहा था। इसके अल्टरनेटिव ये बनता है, अगर चाहो तो तुम ये कर सकते हो, जो गलत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा इन्वर्जन करना चाहते हो अपने आप में तो ये सीख लो, नहीं बाकी इसको गलत निकालने वाला कोई है नहीं, है ना। और चलता है भी यही है आजकल, क्योंकि इसलिए तो हु वाले सेंटेंस इसीलिए अलग से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका शुरुआत कहाँ से होती है, बाई होम से। इसलिए अगर बाई होम से ना करना चाहो तो वो ऐसे भी बन सकता है। देखो, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी तुम और ग्रामर दो चेंज ना हो और सेंटेंस बना दो, तुम गलत कोई नहीं निकालेगा। बताओ, सीक्रेट होता है वो, सिगरेट नहीं, सीक्रेट। उसका स्पेलिंग क्या होती है बताओ, सीक्रेट की। मैंने लिखवाया था ना, फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, न के बराबर महिलाएं सीक्रेट रख सकती हैं। हाँ, वो ये सीक्रेट होता है। एक होता है सिगार, और सिगार से ही क्या बनता है, सिगरेट, ठीक है। लिखो, लिख लिया ये। बनाओ, हु गिव्स यू मनी, कैसे बनेगा, कमलेश बना लिया क्या, जसवंत, रुको मैं पूछ लूंगा अभी, क्या बना बताओ, बाय होम इज इज के बाद में क्या आया, हाँ, गिफ्ट थोड़ी होता है। थर्ड फॉर्म बनाने में बड़े माहिर हो तुम। सबसे पहले क्या आएगा, एक बिना वाई के लगाओ, कैसे बनेगा, हु,
बाय यू नहीं आएगा, बाय यू तुम्हारे द्वारा थोड़ी दी गई, तुम्हें दी गई थी, यू बाय। लिख लो फटाफट। ज्ञानेश, ये सेंटेंस सही है क्या? ये नहीं आ सकता, कैसे नहीं आएगा? इसका पैसे से नहीं बनेगा। हाँ, मुझे ये बताओ ये सही है कि ये सेंटेंस क्यों गलत है? हाँ, अच्छा चलो मान लेते हैं ये सब्जेक्ट है कोई, ये कोई जो लिखने वाला था वो है ना? हु व्रोट रामायण, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ मैं। अब बताओ आ सकता है कि नहीं? लिख चुका है जो रामायण लिखा था, ये पूछ रहा है जो रामायण लिखा था कौन है वो, कौन इसके अंदर छुपा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाएगा। अब बताओ मेरे को ये सही है क्या? मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ वो बताओ। रामायण से पहले आर्टिकल द का यूज होगा कि नहीं? पवित्र पुस्तकों, ग्रंथों और ऐतिहासिक इमारतों, इन सब के हिसाब से हाँ। डी होगा द होगा? द होगा, दी नहीं होगा ना। दी का मतलब निश्चित वस्तु के लिए होता है, जैसे ये क्लास है, ये तुम्हें पता है क्लास है और तुम इसके बारे में जानते हो, तो इसके पहले तुम दे लगा सकते हो ना, दी, ठीक है। और जैसे किसी बात की पहले चर्चा कर चुके और उसको दोबारा चर्चा करने के लिए उसके आगे दी लगता है, ऐसे होता है। जैसे अभी ये कोचिंग है द सिद्धम, इसको द सिद्धम नहीं कह सकते, दी सिद्धम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये निश्चित है, तुम जानते हो सिद्धम को, तो वहां पे दी लगा सकते हो, ना कि द। बताओ कैसे बनेगा ये? बाय होम, अब सारे बनाओगे तुम, निशा तुम भी बनाओगे अब की बार, तुम्हारा जरूर बनना चाहिए, और बताओगे नहीं यहाँ पे। ज्ञानेश, बना लिया? सही है। लोकेश, बाई बड़ा लिखो। अरे जब शुरुआत बाई से कर रहे हो तो बाई को बड़ा लिखा करो। गलत है, स्पेलिंग सही लिखो निशा इसकी। स्पेलिंग सही लिखो। रोट थोड़ी आएगा यहाँ पे, ये तो सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी? और बाई ना लगा के हु, नीचे वाला भी लिखो, बाई ना लगा कर। निशा, बाई ना लगा कर वाला भी लिखो। हु वॉज द राम। अच्छा इसमें अंतर क्या है? इधर बाई को हटाकर शुरुआत से लास्ट में लगा दो, बस यही तो अंतर है। अच्छा ये अंतर है, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे बाई लगते ही वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। लिखो फटाफट लिखो। लिख लिया क्या?
निशा लिख लिया? अगला लिखो वन से शुरू होने वाले सेंटेंस। अरे मैं तुम्हें बार बार किसी सेंटेंस को समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो? अरे सब्जेक्ट के बाद में ही आती है मेन वर्ब, पहले कब आने लग गई? मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है क्या? रामायण ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाया ना फिर अपन ने। सेंटेंस क्या था? हु व्रोट द रामायण। यहां पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और मेन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, इसलिए आई है। पैसिव वॉइस में यही तो होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और मेन वर्ब कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब जरूर आ जाती है, मेन वर्ब कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी। और हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के आएगी नहीं सेंटेंस में, ये भी याद रखना। वन 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 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। लिख लिया? इसमें एक लाइन लिखो, ये सेंटेंस अधिकतर सजेशन, ये सेंटेंस अधिकतर सजेशन व एडवाइज वाले होते हैं। सजेशन की स्पेलिंग नहीं पती? ये सेंटेंस अधिकतर सजेशन व एडवाइज वाले होते हैं। एडवाइज की स्पेलिंग किसने क्या लिखा है बताओ? एस ई या सी ई? अरे ये तो वर्ब के रूप में काम आती है, और ये आती है नाउन के रूप में। ये लिखना है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है इन दोनों में? ये तो अमेरिकन वाली है, ये ब्रिटिश वाली है अपनी, है ना? चलती दोनों ही है। इसको नाउन, ये कौन सी हो गई? वर्ब, और ये नाउन। ऐसी वर्ब एक और है, कौन सी है? लाइसेंस वाली। लाइसेंस की स्पेलिंग क्या होती है? दोनों होती हैं। ये तो होती है वर्ब, और ये क्या होती है? नाउन। अच्छा ये बताओ, ये वर्ब के रूप में कैसे काम आएगी? जैसे आई हैव या आई लाइसेंस्ड फॉर दिस वर्क, मेरे पास इसका पट्टा है ये काम करने के लिए, तो वहाँ पे डी लग गया ना उसमें, तो वो तो होगी वर्ब, उसमें ऐसा आएगा। और दिस लाइसेंस इज नॉट इन वर्क, मतलब ये लाइसेंस अब एक्सपायर हो चुका, तो वहाँ पे नाउन वाली आएगी। देखो एक ट्रिक बता देता हूँ, इंग्लिश में अगर दो स्पेलिंग ऐसी है जिसमें लास्ट में सी और एस में अंतर हो, तो ये याद रखना, सी वाली हाँ, एस वाली हाँ वर्ब सही है। मुझे कुछ और सुना था, औरत, है ना? ये तो नाउन और ये वर्ब। ठीक है, कहाँ तक लिख लिया था? वन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ये सेंटेंस अधिकतर, हाँ इसलिए इनमें, अगला लिखो, इसलिए इनमें शुड का यूज किया जाता है। इसलिए इनमें किसका यूज किया जाता है? शुड का। देखो वन शुड वंस ड्यूटी, मतलब क्या है इसका? वन का मतलब वैसे अगर एडजेक्टिव में देखा जाए तो क्या होता है? ये कोई के लिए आता है ना। कोई मतलब अननाउन पर्सन है कोई, हाँ। तो इसका कैसे बनेगा पैसिव वॉइस?
दे सजेशन लिखूं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाओ। ड्यूटी, शुड, बी, ये मॉडल है। मॉडल के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बी लगाना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म ना लगाएंगे तो ये पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। तो थर्ड फॉर्म जरूरी है लगाना, और थर्ड फॉर्म जरूरी लगाना, तो शुड के साथ क्या लगेगा? बी। डन या डू आना चाहिए ना। वंस शुड डू वंस ड्यूटी, है ना। और मॉडल के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं, फर्स्ट फॉर्म। हाँ, वंस शुड बी डन, ड्यूटी शुड बी डन। 10 अननाउन पर्सन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है ना, नहीं आएगा, वो अननाउन पर्सन है ना, हटा दिया जाता है उनको। हाँ बिल्कुल हटा दिया जाता है उनको। लिख लिए क्या? अगला देखो, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स। क्या अर्थ है? पहले तो सेंटेंस का अर्थ बताओ क्या है। ओबे मतलब है, हाँ, अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। कैसे बनेगा? सभी बनाओ अपनी अपनी कॉपी में। ओबेड, OBIED। क्या लिखूं सबसे पहले? पेरेंट्स शुड बी IED। थर्ड फॉर्म यही होती है इसकी। लिख लो फटाफट। लिख लिया क्या? आज कर देंगे कंप्लीट इसको। अभी कहाँ हो गया? सभी बनाओ, लिखो। पहले सेंटेंस को उतारो, बाद बनाओगे तुम। ज्ञानेश, जसवंत, कोशिश करना बनाने की। नोट कहाँ लगाओगे पहले तो ये बताओ। शुड के और बाकी का चीजें क्या उतारोगे? वेस्टर्न, मान गए कमलेश तेरी थर्ड फॉर्म को। वेस्टर्न, वेस्टर्न पता क्या होता है? वेस्टर्न होता है पश्चिमी। जहां पे ED लगाना होता है वहां तो ED नहीं लगाता। हाँ, टाइम उतारो फटाफट जल्दी से। आपने भी क्या लगा दिया था? अनिशा क्या लगा दिया था? मान गए भाई तुम्हें। अगला लिखो। हाँ, कमलेश, वो पार्टी दे रहा था ना तू, एंगेजमेंट कब है तेरी? वो शादी सालगिरह कब है? अच्छा 26 नवंबर को है क्या? मैं सोचा अभी आ रही है। चल कोई बात नहीं, वैसे ही पूछ लिया मैंने तो ना। ज़्यादा अरमान मच जगह एक तो। किस चीज़ की?
रिकॉर्डेड है, अभी अभी बंद करके बात करते हैं इसके बारे में। एक सेंटेंस और लिखो इसमें, है ना। इसको बना दोगे तो मैं समझ गया, उसे पैसिव वॉइस आ गया। इसको बना दो। रेगुलरली। यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे तो ये बताओ पहले, तो सबसे पहले ये बता दो मेरे को, सब्जेक्ट किसको बनाओगे तुम। वेरी गुड, हाँ अब सही है। रेगुलर की ली को थोड़ी बनाओगे, उसको मत बताने दें। वेरी गुड। यही था क्या? अगला लिखो। अच्छा, ऑप्टेटिव करवा दिए तुम्हें ऑर्डर वाले सेंटेंस सारे? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑर्डर वाले सेंटेंस सारे करवा दिए क्या? करवा दिए। वायर कैसे बनाओगे? डोंट टच द वायर। हाँ, अच्छा सजेशन किया जाएगा इसमें। चलो ऑर्डर से बनाओ, सभी बनाओ। ऑर्डर से भी बन सकता है, कमांड, वार्न और फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, इन सब से बन सकता है। मैं रिक्वेस्ट किया जाएगा इसमें, डोंट टच द वायर। ऑर्डर से बनाते हैं पहले। नोट आ रहा है, नोट का ध्यान रखना, टू नोट नहीं होता कभी भी, नोट टू होएगा। क्या होएगा? हाँ, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो, यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? मना करना। फॉरबिडन नेगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ नोट कभी नहीं आएगा, है ना। फॉरबिडन का हिचकिचाहट होता है? कभी नहीं होता, मना करना होता है सिर्फ। हेजिटेशन जरूर होता है, हिचकिचाहट, है ना। यू आर प्रोहिबिटेड टू टच द वायर। अगला है यू आर वार्न टू टच द वायर। ये तीनों सेंटेंस नेगेटिव हैं, इनके साथ नॉट का यूज कभी नहीं होता। उतार लो फटाफट। फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड और वार्न, तीनों के तीनों सेंटेंस नेगेटिव है, इनके साथ नॉट का यूज कभी नहीं होगा। अभी नहीं हुए कंप्लीट। निशा उतार लो। बिल्कुल हो सकता है। लेट लगा दो, बाकी का वैसे ही चेंज करते हैं। लेट द वायर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। लेट द वायर, आगे
अच्छा ये तो बनवा रखा है ना कल ही, फिर तुम क्यों उतार रहे हो सारे? पर आया नहीं तुम्हें, सबसे बड़ी बात ये कि आया नहीं तुम्हें ना। पेसियोइस लगभग सा कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा, है ना? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा हैं जो मेंस लेवल तक के हैं, वो उसमें उलझ जाओगे तुम, रहने दो, है ना? हाँ हाँ, दोनों की प्रैक्टिस सीट देंगे ना, उनमें दे दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है? हाँ, अभी बंद मत करो इसको। देखो अगला टॉपिक है नरेशन वाला। नरेशन नहीं करवाया ना तुम्हें अभी? इसमें जगह छोड़ देना एक पेज की, एक पेज की जगह छोड़ दो इसमें, और नरेशन लिखो टॉपिक। नरेशन, नरेटर, देखो इसके बारे में लिखो और छोड़ दो, और इधर देखो सारे। हाँ नहीं, एक साइड का ही बस। देखो नरेशन क्या होता है, जब तुम कोई बात, अच्छा लोकेश ने कोई बात मेरे से कही, ये था डायरेक्ट स्पीच, इसने मेरे से बात कही, डायरेक्ट स्पीच है। मैं इस बात को सुनकर तुम्हें कह रहा हूं, तो ये कौन सा स्पीच हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये ध्यान रखना होता है कि थर्ड पर्सन को जब कहते हैं तो इसके बारे में बताया जाता है। उसने ऐसा कहा था कि वह, ऐसा नहीं बोलोगे, उसने ऐसा कहा था कि मैं ये करूँगा। हाँ, उसमें ये नहीं, दूता चकली नहीं है, उसमें ये कहना पड़ेगा। तो ध्यान देना इस बात पे कि जैसे लोकेश ने मेरे को कहा कि मैं बाइक ला रहा हूँ, लोकेश सैड टू मी, आगे लिखेगा आई बाय ए बाइक, कह दिया इसने ये बात मेरे से। अब मैं ये तीसरे को कहूँगा, ये मैं क्या कहूँगा? लोकेश सैड, सैड की जगह क्या आएगा? टोल्ड, लोकेश टोल्ड मी, कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ पे आई नहीं बोलूँगा, इसने बोला था आई बाय एक बाइक, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा आई किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? लोकेश। लोकेश के अनुसार क्या आएगा? ही। यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा, कौन सा था? प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल में चला जाएगा, बोट आएगा यहाँ पे। कौन सी वर्ब आएगी? सेकंड फॉर्म, ही बोट ए बाइक। ये ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे होता है। उसमें देखो इतना सा ध्यान रखना, ये बताना होता है कि वह कह रहा था, ये ऐसा नहीं मैं कह रहा था। जैसे इधर देखो, लोकेश, हिंदी में समझाता हूं पहले तो। लोकेश ने मुझसे कहा, मैं बाइक लाऊंगा। अब तुम ये कहोगे कि सर ये तो लाऊंगा आ रहा है तो फ्यूचर है। मैंने कहा था फ्यूचर प्लानिंग के लिए आता है प्रेजेंट का सिंपल टेंस, बताया था ना? फ्यूचर प्लानिंग, जैसे अभी तुमने कोई प्लानिंग की है फ्यूचर की, उसमें क्या आएगा? हाँ, और फ्यूचर में कोई काम होगा, मतलब जैसे डेली ये स्कूल जाएगा फ्यूचर में, तो उसमें आता है फ्यूचर टेंस। बाइक लाऊंगा, ठीक है। आगे इसको अब मैं थर्ड पर्सन को बताऊं, ये तो कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट स्पीच। ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। अगला देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? लोकेश ने मुझे बताया, क्या लिखांगा? मुझे बताया। यहां पे कहानी आएगा, बताया, सेकंड फॉर्म। दैट, कॉमा की जगह क्या आएगा? दैट। यहां पे मैं था, मैं होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। लोकेश, लोकेश की जगह क्या आएगा यहां पे? वह। बोट, खरीदेगा, बाइक, है ना? खरीदेगा, हाँ। वह बाइक खरीदेगा। तो अब इसमें इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। बस फर्क कितना सा है यह ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है इसका चेंज सब्जेक्ट के अनुसार कैसे होगा, एक ट्रिक बता देता हूँ। सन बटा 123, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी, ये तो होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। और थर्ड पर्सन बाकी के जो बच गए सारे, ही सी इट नेम दे,
ये सारे कैसे होते हैं, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, समझ में आ गए। एक सेंटेंस और बता देता हूं, देखो इसमें क्या होता है, नरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे सेंटेंस देखो, ही शेड टू मी आई लाइक यू, हो गया। यहां पे ये तो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इसके टेंस में चेंज किसके अनुसार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। अगर यहां पे प्रेजेंट और फ्यूचर है तो इसके टेंस में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस होना चाहिए। से, सैड और टोल्ड। सैड आ रहा है ना, सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में। यहां पे पास्ट है तो इसलिए ये चेंज होगा। कैसे होगा, सैड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। और याद रखना अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी चेंज नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट, कॉमा की जगह कौन सा पर्सन है ये, किसके अनुसार चेंज होगा, यहां पे क्या आएगा, ही। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट के सिंपल में चेंज होगा, ही लाइक्ड। ये क्या है, कौन सा पर्सन है और किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी तो क्या आएगा यहाँ पे, आई। ये बन गया तुम्हारा रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच। आ गया समझ में, आया कि नहीं बताओ, हाँ हाँ। कौन पूछ रहा है आई कैसे आया, देखो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, अगर यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब से पहले तो क्या आता है, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आ गया समझ में। अरे तो समझाने के लिए लिखा था, कोई पूछे तो सही मेरे से। वर्ब से पहले तो क्या आता है, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब इसको अगर यहाँ पे अगर ये लिखा होता ही सैड टू हर, बातों में लग गए, ही सैड टू हर, तो फिर यहाँ पे क्या आता बताओ मेरे को, हर ही आता। कहाँ पे, यहाँ पे सी आएगा। ये मेरे को ये बताओ ये किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ फिर। अच्छा यहाँ पे मैंने सी कर दिया, चलो। अरे तो यहां से तो यहां से जो चेंज करूंगा तो ये फर्क यहां पे पड़ेगा। अभी रुको, यहां पे मैंने यू कर दिया, अब बताओ यहां पे क्या आएगा, यहां पे अब आएगा इसके अनुसार, और ये क्या होगा, सी। आया समझ में। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर के अनुसार क्या आएगा, सी। आ गया समझ में। चलो स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो।